आज के दिन मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मदर हैं यहाँ पर माँ हैं, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आज वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आज तक यहाँ लेके आया है और परमेश्वर ने हमको बहुतायत से अपनी आशीषों को दिया है। पहले कि हम आराधना में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से हम इस समय में आराधना के शुरुआत में परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें से हर एक को दिया है। परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम हृदय से प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपका, जो आप प्रभु माँ बनकर प्रभु हमारे साथ प्रभु जी खड़े रहते हैं, हमको छुपा कर रखते हैं और प्रभु हमको ढांप के रखते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम में से हर एक से किया है, और उसी प्रेम के चलते प्रभु अपनी माँओं के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि उनको प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आज अपनी माँओं के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी आशीषों को, आपकी चंगाइयों को प्रभु जी हम मांग लेते हैं। आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारी माँओं के ऊपर जो इस कलीसिया में हैं, कलीसिया से बाहर हैं, परमेश्वर हम हर एक के लिए मांग लेते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपका अनुग्रह उन सब के ऊपर निरंतर बना रहने पाए। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर उनको ताकत और सामर्थ्य देना, बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि आपकी मार्ग की शिक्षा प्रभु जी वो निरंतर अपने बच्चों को देती रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय जबकि प्रभु पूरी कलीसिया का संचालन होता है, वर्शिप पे, वचन पे, एक एक चीज़ पे प्रभु जी हम आपका अनुग्रह और आपकी उपस्थिति और आपका प्रभु जी अभिषेक को मांग लेते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आराधना
ही है हमारा प्रभु यीशु
उठाकर गाएंगे। प्रभु के लिए हम लोग ताली बजाते हैं और उसकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। प्रभु আমি তোমাক ধন্যবাদ কৰোঁ। প্ৰভু তুমি আমাৰ মাজত আছা। প্ৰভু ধন্যবাদ তোমাৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু। প্ৰভু এইটো ঠাই তোমাৰ প্ৰভু, আৰু প্ৰভু তুমি স্তুতি আৰাধনাৰ মাজত তুমি প্ৰৱেশ কৰোঁতা জনা প্ৰভু আমি ধন্যবাদ কৰোঁ তোমাৰ উপস্থিতি। আৰু প্ৰভু সকলো মণ্ডলী প্ৰভু আজি আমি একগোট হৈছোঁ এই ঠাইত কেৱল তোমাৰ নামত যীশু। প্ৰভু তুমি যোগ্য, আমাৰ গান, আমাৰ প্ৰশংসাৰ, আমাৰ স্তুতিৰ, আমাৰ আৰাধনাৰ কেৱল যীশু তুমি যোগ্য প্ৰভু। এই জীৱনৰ যোগ্য তুমি প্ৰভু, আমাৰ যি সকলো তোমাৰ প্ৰভু, আৰু আমি তোমাক সকলো ধন্যবাদেৰে প্ৰভু আমি তোমাৰ মহিমা কৰোঁ প্ৰভু। ধন্যবাদ প্ৰভু তোমাৰ যীশুৰ নামত পিতা, আমেন। आइए हम लोग इससे पहले कि हम लोग वचन में चले, हम लोग अपने अपने सरों को झुकाएंगे, अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। Let us all prepare our hearts to hear from the Lord. Let us prepare our mind, our soul. Let us come prepared into the presence of God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Yes, Lord Jesus. ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन में निरंतर कार्य करते हैं. Oh Lord, you're working in our lives, God, day in and day out, God, and we thank you, Lord. Lord, every moment of your life, you are with us, God. We thank you that you are Emmanuel, God. Yes, Lord Jesus. प्रभु, ये समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं. प्रभु, आप हमसे बातें करें प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें तो आप ही के पास है प्रभु. प्रभु, आप जिस तरह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए परमेश्वर, ओ प्रभु, आप हमारे अंदर कार्य करें. लॉर्ड, वी आर विलिंग ओ गॉड. लॉर्ड, वी आर यील्डेड ओ गॉड. प्रभु, हम तैयार हैं, हम समर्पित हैं प्रभु आपके कार्य के लिए. प्रभु, हमारे आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, कि जब हम आपके कार्य को हमारे बीच में होता हुआ देखें, जब हम आपकी आवाज को सुने प्रभु, तो प्रभु हमें ऐसा हृदय देना कि हम इन बातों को समझ सके परमेश्वर पिता. प्रभु, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर. आपकी इच्छा, आपकी मर्जी और आपका कार्य हमारे बीच में हाँ और आमीन के साथ पूरा हो परमेश्वर पिता. आप बढ़े और हम घटे प्रभु. हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो परमेश्वर. यस लॉर्ड, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल. इन जीसस नेम वी आस्क, आमेन, आमेन. हो सकता है जैसे कि आज ब्रदर भी बोल रहे थे, हम में से कुछ लोग होंगे शायद हमारी आज माएँ हमारे साथ नहीं हैं. हर एक के लिए मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे शायद नहीं होता है. अभी पिछले सालों में ही हमने कोविड के समय में बहुत से लोगों ने अपने माँओं को खोया है. सो हो सकता है कुछ लोग बहुत दुखी हैं, एंड मे बी दिस इज़ नॉट अ वेरी जॉयस ओकेजन for some people. Maybe there are some ladies, some women who are not able to conceive, जो चाहते हैं कि उनको भी गर्भ का वो फल मिले, वो चाहते हैं माँ बनना, लेकिन कोई ना कोई कारण से हो सकता है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है. या हो सकता है हम में से किन्हीं के पास शायद ऐसी भी माएँ हो जो शायद who didn't care, शायद उनको उतना चिंता नहीं रहा हो, you know, जैसे मैंने कहा, या maybe we don't have our mothers anymore. Maybe there are some mothers who have lost their child at a very early age. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है. कुछ माएँ परेशान हैं क्योंकि उनका जो बेटा है, उनकी जो बेटी है, वो उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे है, खोए हुए हैं संसार में. वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी प्रभु की राह में चले, but they are so heavy in their hearts. They are so anguished. They are so upset. They are so sad because उनके बच्चे आज प्रभु में नहीं हैं, you know. And there are some mothers who are single mothers. They might be struggling. वो संघर्ष कर रहे हैं कि अपने बच्चे को सही तरीके से वो पालन पोषण करके बड़ा करे, you know. There are some mothers who are more focused. They are more focused about their career. And there are some mothers who are forced to work to meet the needs of the family. So there are different kind of mothers. And हो सकता है हर एक के लिए आज का दिन उतना joyous नहीं है, उतना आनंद का दिन नहीं है, उतना खुशी का दिन नहीं हो सकता है. But I want to say to every mother, no matter what you are doing, no matter how much you are doing, आप चाहे कैसे भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, you are impacting lives. आप जीवनों को प्रभावित कर रहे हैं. आप और आपके जैसे आपके बच्चे का आत्मिक जीवन को कोई और वैसा प्रभाव नहीं कर सकता जैसे कि आप कर सकते हैं. यू नो, हम लोग हमेशा बोलते हैं, मेरे परिवार में अभी कुछ दिनों पहले ही किसी से बात हो रहा था और वो मुझसे कह रही थी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो. मैंने बोला हाँ हम करेंगे, पर मैंने उनको इनकरेज किया कि आप प्रार्थना करिए, क्योंकि एक माँ के प्रार्थना में जो सामर्थ है वो और कोई प्रार्थना में नहीं है. द वे अ मदर कैन प्रे फॉर हर चाइल्ड विद द authority, that authority she has over the child, that love, that compassion she has for the child. And जब ये सब फीलिंग्स के साथ और जब विश्वास से भर करके एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना में बहुत सामर्थ होता है. There is a lot of power in that prayer. Abraham Lincoln ने कहा था, No man is poor
who has a godly mother. कोई भी एक व्यक्ति जिसकी माँ प्रभु में है और एक अच्छी विश्वासी है, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता. वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता. सो आज हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, a very famous leader in the Bible. Okay, हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे बाइबल में 2 किताबें उसके नाम पर है. Okay, and he was really influenced by his mother's faith. अपने माँ के विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था. इतना प्रभावित था अपने माँ के विश्वास के कारण कि उसका जीवन बदल गया था. और उसका जब जीवन बदल गया था, वो आशीषित था, इतना आशीषित था कि वो सेवकाई में उसका प्रयोग किया जा रहा था. यीशु मसीह जो कि स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया, एक महान, a very great mission, right? And he is the greatest missionary we ever know. But right after Jesus के बाद जब हम लोग कोई सोचते हैं अपोस्टल के बारे में, कोई प्रेरित के बारे में, हमारे मन में किसका नाम आता है? पौलुस. और पौलुस भी इस व्यक्ति को बहुत आदर देता है. पौलुस भी इस व्यक्ति का बहुत सराहना करता है और इस व्यक्ति को एक इतना महान प्रेरित के साथ एक क्लोज एसोसिएट होकर कार्य करने का मौका मिला. अब कोई गैस कर सकता है ये कौन है? तिमोथी. आई एम टॉकिंग अबाउट तिमोथी. तिमोथी के बारे में बहुत कुछ है, पर एक लाइन है सिर्फ बाइबल में जहां से हमें पता चलता है कि ये विश्वास कहाँ से आया, कि ये विश्वास उसके जीवन में कहाँ से आया. तिमोथी के बारे में पौलुस इतना अच्छा सोचता था. हम लोग देखेंगे पौलुस क्या सोचता था तिमोथी के बारे में. यस, यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने तिमोथियस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है. सो पौलुस क्या कहता है तिमोथियस के बारे में? व्हाट इज पॉल saying about Timothy? My son whom I love, who is faithful in the Lord. Paul is talking about Timothy and he is commending, उसका प्रशंसा कर रहा है, उसकी सराहना करना है, उसके बारे में गवाही दे रहा है कि तिमोथी जो मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, वो मेरा प्रिय है और वो मेरा विश्वास योग्य है. He is who is faithful in the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उसके बारे में कह रहा है that he is his beloved and faithful child. एक और एक जगह में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, ऑफ कोर्स हिंदी बाइबल में पहला वचन में था, लेकिन इंग्लिश में ये दूसरा वचन में था, पहला तिमोथी का. तिमोथियस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है. To Timothy, my true son in the faith. Okay, my true son in the faith. वो मेरा सच्चा पुत्र है, वो कह रहा है. सेवकाई में हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं और वो तो प्रेरित था. अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों, अलग अलग देश में जा करके वो कलीसियाओं को स्थापित कर रहा था. इतने भीड़ में, इतने लोगों से जब वो आए दिन मिलता था, वो सब के बीच में वो एक व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहा है. ही इज गिविंग द टेस्टिमनी, द विटनेस अबाउट वन पर्सन ओनली, एंड दैट इज टिमोथी, एंड ही इज कॉलिंग हिम माय ट्रू सन इन फेथ. How much confidence Paul must be having in Timothy. How much he must be really appreciating his life, his faith, that he's calling him his son. This is the second place we are seeing. He's written this letter to Timothy, and over here he's saying that to Timothy, my true son in faith. Timothy के लिए जो मेरा विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, मेरा सच्चा पुत्र है. और एक जगह में हम देखते हैं, वो कहता है फिलिपियों में, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon,
that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. He knows that this person, Timothy, is very genuine person. He's not a fake person. वो झूठा नहीं है. He's not pretending. No, it is not just a show up. कि बस दिखाने के लिए whenever the leader is coming, Paul आ रहा है, वो अच्छा बन के दिखा देता है. जब Paulus चला जाता है, then he is again back to his normal life. No, he is sure. वो निश्चय है इस बात का, और इसीलिए वो तिमोथी को अपना बेटा कहकर पुकार रहा है. इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे पास वैसा स्वभाव का और कोई भी नहीं है. मेरे पास इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों से मिलता जुलता हूँ, बैठता उठता हूँ, सिखाता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरे पास तिमोथी के स्वभाव का और कोई भी नहीं है. इसीलिए मैं तिमोथी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ. वाई? ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले. आई नो दैट दिस पर्सन विल बी जेन्युइनली कंसर्न about you. He will show genuine concern for your welfare. उसको मालूम था, there is nothing fake in Timothy. There is nothing fake in Timothy. You know, आप अगर याद करिए तो पौलुस जब अपना मिशन जर्नी में जा रहा था, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय में वर्णन है कि वो लुस्त्रा, हिंदी में लुस्त्रा, इंग्लिश में लिस्ट्रा, ही वेंट अपना पहला मिशन जर्नी में. बट द सेकेंड टाइम व्हेन ही वेंट टू लिस्ट्रा, अपना सेकेंड जर्नी में, दैट वाज द टाइम जब पौलुस का तिमोथियस से मुलाकात हुआ. एक नौजवान, अ यंग मैन, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिज लाइफस्टाइल, by the way he was conducting himself, by his faith, that he took Timothy, वो तिमोथी को अपने साथ लेकर वो सेकेंड मिशन जर्नी में लेकर चला गया. और यहाँ पर हमने देखा भी कि कैसे अलग अलग जगह पर वो तिमोथी को वो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, and how high regards he have for Timothy. You know, मुझे याद है जब जेडी जेरी जब बड़े हो रहे थे, और जैसे उनके जन्म होने से पहले जैसे मैं सेवकाई में जितना इन्वॉल्वमेंट था, मेरा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया था, बिकॉज बच्चे थे घर में, छोटे थे, और आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स देम. और एक बार मुझे याद है कि उस समय हमारी जो पास्टर आंटी थी, आंटी दिलानी, और उससे बात हो रहा था, एंड शी हैड टोल्ड मी, रेचल योर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड. इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप सेवकाई पे नहीं जा पा रहे हो, दैट टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, because you are raising 2 missionaries. This is what she had told me. You are raising 2 missionaries. So that time is equally important. और वो बात उस दिन जो उस आंटी ने मुझसे कहा था, मेरे दिल में इतना गहराई से बैठ गया कि ये समय जो मैं अपने बच्चों के साथ बिता रही हूँ, this has to be quality time. Because I am responsible. God is giving me that responsibility. परमेश्वर मुझे वो जिम्मेदारी दे रहा है कि मैं अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाऊं, मैं अपने बच्चों को इस लायक बनाऊं कि प्रभु उनका उपयोग या प्रयोग कर सके. मैं अपने बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाऊं that they should be available and they should be willing to be used of God. And I'm sure कि तिमोथी के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर रहा होगा जिसके कारण वो अपने विश्वास में इतना मजबूत था. From where did he develop this kind of faith? That Paul is full of appreciation and high regard for him. हम लोग चलेंगे दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय का 5 वचन में, और यहाँ पर हम देखते हैं from where Timothy got that kind of faith. और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है. I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So this was the source
ये वो स्रोत था जहाँ से तिमोथी अपने विश्वास में इतना मजबूत था, निष्कपट विश्वास, निष्कपट विश्वास। एंड टुडे आई वांट टू एनकरेज, मेरे पास सिर्फ 2 बातें हैं आज सारे माओं को कहने के लिए। ऑल द मदर्स, आई हैव जस्ट 2 थिंग्स टू से। द फर्स्ट थिंग, मदर्स पोजेस सिंसियर फेथ। माताओं को सच्ची आस्था रखनी चाहिए, निष्कपट विश्वास रखना चाहिए, निष्कपट विश्वास, सिंसियर फेथ। यू नो, ये जो सिंसियर वर्ड है, अगर इसको हम देखेंगे, द ग्रीक वर्ड जो यूनानी शब्द है वो है एनिपोक्रिटोस, जिसका लिटरल मीनिंग है नो हिपोक्रेसी, ओके, विदाउट प्ले एक्टिंग और शो, ओके, विदाउट हिपोक्रेसी। सो तिमोथी की जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उसकी जो ग्रैंड मदर थी लॉइस, और उसकी जो माँ थी जो यूनिस है, दे पोजेस्ड सिंसियर फेथ। उनके अंदर वो निष्कपट, वो सच्चा, वो खरा विश्वास था, और उन्होंने दे मेड श्योर कि वो विश्वास को तिमोथी तक जाने दे। आपको पता है, बाइबल में अगर पुराने नियम में जाएंगे, इज़राइल के हिस्ट्री में देयर वाज वन टाइम इन हिस्ट्री व्हेन देयर वाज अ जनरेशन, एक पीढ़ी खड़ी हुई थी, देयर वाज अ जनरेशन दैट अरोज दैट डिड नॉट नो द लॉर्ड। इट इज रिकॉर्डेड देयर इन हिस्ट्री। एक ऐसा पीढ़ी आया जो प्रभु को नहीं जानता था। हम क्या उस पीढ़ी को दोष देंगे कि आप प्रभु को नहीं जानते? प्रभु को जानने के लिए किसका जिम्मेवारी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि उनके बच्चे बचपन से प्रभु को जानते हुए बड़े हुए, प्रभु में बड़े हुए, प्रभु के साथ एक रिश्ता रखते हुए बड़े हुए। एंड यही यूनिस ने किया, यूनिके ने यही कार्य को किया। उसका जो विश्वास जो उसने अपनी माँ से पाया, वो विश्वास वो अपने बेटे को प्रदान कर रही है। शी पास्ड इट ऑन टू हर सन, नॉट अ फेक फेथ बट अ सिंसियर, खरा सच्चा विश्वास। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया। सो उसके दोस्त ने बोला, अरे मुझे जहाँ तक की याद है, तुम्हारी पत्नी ने तो एक गाड़ी मांगा था, तुम उसको डायमंड रिंग दे रहे हो, उसको तो 4 चक्के वाला एक गाड़ी चाहिए था। उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है उसको एक जीप चाहिए था, लेकिन नकली जीप कहाँ मिलता है मुझे पता नहीं, नकली डायमंड कहाँ मिलता है ये मुझे पता है। यू नो, सो यहाँ पे बात हो रहा है नकली। नकली नो, नकली क्या है? हम लोग को जब चाहिए वी विल पुट ऑन द फेथ, और जब नहीं चाहिए वी विल जस्ट डिस्कार्ड इट ऑफ, और शायद कहीं हम लोग हटा देते हैं। यू नो, कभी कभी हम लोग इतना स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे घर में जो मेरा छोटा बेटा है, जब हम लोग का कुछ बात शुरू होता है और जब उसके पास आंसर्स नहीं होता देने के लिए, वो तुरंत सब बातों को स्पिरिचुअलाइज करके वो सामने रख देता है, ताकि हम लोग सबका मुंह बंद हो जाता है। यू नो, सो हम लोग वी ऑल्सो समटाइम्स लाइक दैट। जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम लोग परेशान है, कुछ नहीं, तब हम लोग प्रभु के पास आते हैं। यू नो, प्रभु प्रभु कर दो, यू नो। और जब सब कुछ अच्छा चला जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। चर्च में समटाइम्स, यू नो, विल कम एंड विल शो वी आर द बेस्ट, ओके, बट घरों में असलियत हमारा सामने आता है जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, व्हेन वी आर इन सिचुएशंस, एंड हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है ना, हम एक पत्री के समान हैं और दुनिया हमें पढ़ती है। वी आर लाइक लेटर्स फ्रॉम गॉड। हाउ एंड व्हाट आर दे रीडिंग थ्रू आवर लाइफ? सो मदर्स मस्ट पोजेस अ सिंसियर फेथ, बिकॉज जब हमारे पास जो होगा वही तो हम आगे देंगे। हमारे पास ही नहीं होगा, हम क्या प्रदान करेंगे? हमारे अंदर ही नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकलने के लिए तो ज़रूरी है पहले वो हमारे अंदर आए। नो, वी नीड टू पोजेस दैट काइंड ऑफ फेथ। यू नो, हमारे अंदर ऐसा फेथ होना चाहिए। एंड दीज 2 वुमेन हैड कंसिस्टेंट फेथ। वो बदलता नहीं था परिस्थितियों के अनुसार, वो बदलता नहीं था लोगों के अनुसार,
लेकिन वो एक सा विश्वास था. They loved the Lord and they had faith in him. A faith that was true faith. A faith that grew in the Lord. In every circumstance, तिमोथी देख सकता था उस विश्वास को, अपनी माँ का उस विश्वास को वो देख सकता था. अगर हम देखें रोमी जो उस समय का जो द रोमन वर्ल्ड, वहाँ पर if you will see, the fathers are generally responsible for the spiritual life of the family. यहाँ तक कि जूइश कल्चर में भी वही था. पुराने नियम में देखें, पिता को जिम्मेवारी दिया गया है अपने परिवार का वो आत्मिक अगुवा बनने के लिए. ओके, बट यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय का 1 वचन में लिखा है कि परंतु उसका पिता यूनानी था. तिमोथी का पिता जो था, he was a Greek, and maybe because he was a Greek, maybe he was not saved. शायद वो प्रभु में नहीं था. ओके, या maybe he was a lukewarm, शायद वो कुनकुना था प्रभु में, उतना प्रभु में वो फायर नहीं था शायद उसके अंदर. And so as a mother, Eunice must have taken up the responsibility. माँ ने, यूनिस ने वो जिम्मेवारी को लिया कि अगर पिता नहीं कर पा रहा है तो मैं खड़े होंगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे प्रभु में आगे बढ़ना है, मेरे बच्चे प्रभु में चलना है. आवर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम विरासत में बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम उनको उद्धार नहीं दे सकते, क्योंकि उद्धार जो है, सैल्वेशन जो है, दैट इज अ चॉइस that every one of us has to make. I cannot say that I am born in a Christian family, so I am a Christian and my full ticket is there for heaven. No. There is one point of time in my life that मुझे वो निर्णय लेना है. I have to decide that yes, I want to accept this Jesus as my Lord and my Savior. मुझे ये प्रभु चाहिए, मुझे ये मसीह चाहिए मेरे जीवन में, मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता के तौर पे. मैंने अपना गवाही बताया है पहले भी. मेरे पापा जो है वो ब्राह्मण परिवार से थे. ही वॉज फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली. ही एक्सेप्टेड द लॉर्ड. उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के सेवकाई के लिए वो गए, उन्होंने अपना थियोलॉजी किया, उसके बाद वो पास्टर का कार्य करने लगे. जब मैं बड़ी हो रही थी बचपन से, प्रभु ने एक दिन मुझसे बात किया, How long will you carry on your father's faith? कब तक अपने पिता के विश्वास पर आगे बढ़ोगे? Where is your faith? You have to make your own decision. पापा के विश्वास के लिए नहीं. पापा को लगा यीशु मसीह सच्चा है, पापा ने यीशु मसीह को ग्रहण किया. तुम्हारा चॉइस क्या है? And that was the time जब मैंने अपने आप के अंदर देखा, झांका, and मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया. Thank you Lord that my father knows you. थैंक यू लॉर्ड. वरना मैं भी कहाँ भटकी हुई होती, मैं भी कहाँ खोई हुई होती, कहाँ कहाँ जा रही होती उस शांति के लिए. पर प्रभु आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे खोए हुए में से आपने मुझे पकड़ लिया. प्रभु धन्यवाद. एंड हाउ मच आई वॉज ग्रेटफुल, हाउ मच आई वॉज ग्रेटफुल दैट माई फादर न्यू द लॉर्ड. और बिकॉज ही न्यू द लॉर्ड, क्योंकि वो प्रभु को जानते थे, इसलिए मैंने प्रभु को जाना. और वो समय मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मेरे पापा ने आपको ग्रहण किया क्योंकि वो आप पे विश्वास करते थे. आज मैं यहाँ आपको अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन यू. सो हम विरासत में एज एन इनहेरिटेंस वी कैनॉट गिव आवर चिल्ड्रन सैल्वेशन, बट वी कैन मेक श्योर अबाउट द अपब्रिंगिंग. हम उनको सही तरीके से बड़ा कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक इम्पैक्ट, दैट वी कैन इम्पैक्ट देयर लाइव्स. हम उनके जीवन में प्रभाव करें, हम उनको प्रभावित कर दें इस तरह से कि वो खुद उद्धार के मार्ग को चुन लें. दैट वी कैन डू. वो हमारे हाथ में है. हम उनको उद्धार नहीं दे सकते. और ये अगर हम सोच रहे हैं उन यहूदियों के जैसे कि हाँ भाई क्रिश्चियन हैं हम, मसीही परिवार में जन्म हो गया, जो रीति रिवाज होता है वो सब हमने पूरा कर दिया, बैप्टिज्म ले लिया, रोज चर्च जाते हैं, इतना घंटा प्रार्थना करते हैं, हम मसीही हैं. आई वॉन्ट टू से नहीं. Until and unless you don't have a relationship with the Lord,
you are not a believer. हो सकता है आपको मेरा बात बुरा लगे, maybe you feel bad for what I'm saying, but I'm saying the truth. You need to have a personal relationship with Jesus. And Eunice made sure कि वो एक ऐसा जीवन को जिए कि उसका विश्वास सामने प्रकट हो. Her life will speak about her faith to her children, to her child. उसका जीवन को देख करके he was influenced. He was influenced by her life that he chose. He chose. उसने भी अपने जीवन में at some point of time ये निर्णय लिया कि I want Jesus as my Lord and my Savior. मुझे ये प्रभु चाहिए, क्योंकि उसका पिता तो यूनानी था ना. He could have gone after that. You see the amount of influence that mother had. वो माँ का प्रभाव देखिए आप उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर में. You know, I feel so sad. आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बच्चे, जो माँ हैं, वो चुनाव छोड़ देते हैं बच्चे के हाथ पर और कोई शिक्षा नहीं देते हैं प्रभु के बारे में. वो चुन लेगा. ये माँ नहीं समझते हैं, वो शिक्षा तो नहीं दे रहे प्रभु के बारे में, लेकिन दुनिया में लोग हैं जो दुनिया का शिक्षा देने के लिए तैयार है. The world is still willing and it is ready and it is already teaching them the ways of the world. If we are failing to teach them the ways of the Lord, the world is still moving on and it is teaching them. It is filling inside them everything of the world. दुनियादारी भरते जा रहा है उनके अंदर. अगर हम वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे उनके अंदर प्रभु की बातों को भरने के लिए, तो कौन लेगा? हमारा पड़ोसी तो लेगा नहीं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो हमारे बच्चे हैं. वी नीड टू पोजेस सिंसियर फेथ. एंड जैसे कि हम जानते हैं, याकूब में लिखा है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड. सो हमारा जीवन में वो विश्वास दिखना चाहिए, सिर्फ मुंह के द्वारा नहीं, नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स. सिर्फ मुंह से चलो प्रार्थना करो, चलो बाइबल पढ़ो, नहीं. प्रभु में जाना चाहिए, आपको चर्च जाना चाहिए, नहीं. पहले हमें करना है. फर्स्ट वी हैव टू लिव इट, देन आवर चिल्ड्रन विल फॉलो. एक कहावत है, आई कैनॉट हियर वॉट यू से. मुझे नहीं सुनाई देता आप क्या कहते हैं, बट वॉट यू डू रिंग्स लाइक अ बेल इन माई ईयर. लेकिन आप क्या करते हैं वो मेरे कान में ना घंटी के समान बजता है. आई कैनॉट हियर वॉट यू से. बहुत शोर है आज दुनिया में, बच्चे बहुत कुछ सुन रहे हैं. अगर आप सही में चाहते हैं कि वो आपको सुने, अपने जीवन के द्वारा दिखाना शुरू कर दीजिए. स्टार्ट लिविंग इट आउट. स्टार्ट लिविंग इट आउट. नो, छोटा सा एग्जाम्पल. बहुत बार ये हम लोग जब बड़े होते थे तो ये देखते थे हम लोग. बहुत बार ऐसा होता था ना कि परिवार में कभी किसी का फ़ोन आया या कभी कोई मिलने आया तो बोल देंगे, बोल दो घर पे नहीं है, बोल दो घर पे नहीं है करके. हम लोग देखे हैं ऐसा बहुत से लोगों को, जाके बोल दो घर पे नहीं है. उसके बाद जब बच्चा झूठ बोलना सीख जाता तो बोलते, देखो मेरा बच्चा झूठ बोलना सीख गया. पर सिखाने वाला कौन था? सिखाने वाला तो हम ही थे. हम ही ने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, इस तरह से बोलो, उस तरह से बोल दो. वो बच्चा कितना परेशान हो जाता होगा शायद कि घर में है और बोल रहे हैं बोल दो नहीं है, घर में और बोल रहे हैं कि नहीं उठाना. हु इज़ द वन टीचिंग देम? एक घर में दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर योर चाइल्ड और अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड. हाँ, पापा मम्मी ये काम कर सकते हैं, बच्चा ये काम नहीं कर सकता. यू कांट डू दैट. घर में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड हो सकता है एंड एवरीबडी हैज़ टू मेंटेन दैट. ओके, सो आवर फेथ हमारा लाइफ के द्वारा दिखना चाहिए. ओके, हमें हमारा विश्वास को जीना है. वी हैव टू लिव आवर फेथ. और बाइबल में लिखा है बहुत से वायदे हैं. अगर हम प्रभु को प्रेम करेंगे, इफ़ वी विल लव द लॉर्ड, इफ़ वी विल फियर हिम, हम उसका भय मानेंगे, आवर चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड. बहुत सा आशीषें, बहुत सा प्रॉमिसेस है. देखेंगे हम ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्स 9. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है.
Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his command. ये परमेश्वर का वायदा है, ये मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर कहता है that he will keep his covenant of love to 1,000 generation. ये परमेश्वर का वायदा है, 1000 पीढ़ी तक वो अपनी वाचा को उनके साथ पालता रहेगा. दिस इज द सेइंग ऑफ द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड. एंड कुछ यहूदी प्रोवर्ब्स है जो हम देखेंगे अभी. वन मदर अचीव्स मोर देन 100 टीचर्स. एक माँ जो है वो जितना प्रभाव एक बच्चे पे डाल सकती है वो 100 टीचर्स भी नहीं डाल सकते. स्कूल में बहुत बार बच्चा पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा तो मेरा नहीं सुनता. मैम अगर आप बोलेंगे तो वो करेगा, वो आप ही का बात सुनता है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एटलीस्ट मेरे घर में तो नहीं है. मेरे घर में अगर टीचर ए भी सिखा रही है तो बच्चा पहले मेरे घर में आके मेरे को कंफर्म करेगा मम्मा ये ए ही है ना. उसके बाद अगर मम्मा ने कह दिया हाँ वो ए है तब वो बोलेगा हाँ तब ये ए है. मेरे घर में ये है. दे विल ऑलवेज कम बैक टू कंफर्म. अगर कोई कुछ और तरीके से कोई शब्द को बोल रहा है वो आके पूछेंगे मम्मा इसको ऐसे ही बोलते हैं. वी मदर्स, हमारा परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जगह दिया है हमारे बच्चों के हृदय में, हमारे बच्चों के जीवन में कि हम उनको प्रभावित कर सकते हैं. हम क्या के लिए उनको प्रभावित कर रहे हैं. सो वन मदर अचीव्स मोर देन 100 टीचर्स. ऑनर योर फादर एंड मदर इवन एज यू ऑनर गॉड. जैसे आप परमेश्वर को आदर देते हैं आप माता और पिता को भी आदर दीजिए, क्योंकि फॉर ऑल 3 वर पार्टनर्स इन योर क्रिएशन. आप जब अपने माँ के गर्भ में प्रभु ने आपको बनाया है, सो इवन दे वर इन्वॉल्व्ड इन दिस. सो ऑल 3 वर इन्वॉल्व्ड इन योर क्रिएशन. सो वी नीड टू ऑनर देम. हमें उनको वो आदर देने की ज़रूरत है. और जो दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मदर्स मस्ट टीच गॉड्स वर्ड टू देयर चिल्ड्रन. एक माँ को अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाना चाहिए. प्रभु का वचन सिखाना चाहिए. हम यहाँ पे इस वचन को देखेंगे. और तू इन बातों पर जो तूने सीखी है वो सीख चुका है. ओके, वो सीख चुका है और प्रतीति की थी और उसने विश्वास कर लिया उन बातों पर, यह जानकर दृढ़ बना रहे. बी फर्म. ओके, द कंटेंट ऑफ योर फेथ, जो कुछ तुमने सीख लिया, जो कुछ तुमने विश्वास कर लिया, अब उस पे मजबूत दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था. डोंट फॉरगेट किससे सीखा था. और यहाँ पे किन लोगों में इट कैन बी मेनी पीपल. इट पेरेंट्स है, संडे स्कूल टीचर्स है, एल्डर्स इन द चर्च है, बहुत से लोग हैं, पास्टर्स है. देयर आर सो मेनी पीपल. यहाँ तक कि टीचर्स भी है जिनसे हम प्रभु की बातों को हम सीख सकते हैं. कितने लोग हैं. सो डोंट फॉरगेट कि तुमने कहाँ से उनको सीखा था. और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है. बालकपन, इन्फेंसी, बचपन, तब से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. मैंने बहुत से कलीसियाओं में देखा है बच्चा बहुत शोर कर रहा है, बाहर लेकर चलते हैं. पर मैंने तो यही सीखा है बाइबल में कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन. अगर बच्चा और माँ बाहर रहेंगे तो कैसे विश्वास में बढ़ेंगे, क्योंकि वचन तो उनके कान में आया नहीं. तो उनका कलीसिया आने का क्या मतलब है? व्हाट इज द यूज? क्या जब यीशु मसीह प्रचार करता होगा वहां के बच्चे क्या कुछ अलग स्पेशल थे? वो लोग हल्ला नहीं और शोर नहीं करते होंगे क्या? हमें बचपन से वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे जो हैं वो पवित्र शास्त्र को जाने. वी हैव टू सो द राइट सीड्स. आजकल आप अगर फेसबुक देखेंगे ना, बच्चे लोग मम्मी लोग बच्चों के साथ खड़ा होकर डांस सिखाते हैं.
हाँ, छोटा छोटा वीडियोस डाल देते हैं। गाना, हम एज पेरेंट्स बच्चों को ना दुनिया की चीज़ों में बढ़ा रहे हैं। वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बिल्कुल। बच्चों के जीवन में हमें लगता है अभी बहुत छोटा है, बाइबल की बातों को नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? अगर स्कूल में पढ़ाई की बातों को समझ सकता है, बाहर दुनिया में दुनिया की बातों को समझ सकता है, तो क्यों परमेश्वर की बातों को नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? No, we can start with at least learning the books, the name of the books in the Bible, the order in which the books are there. मेन सिंपल बाइबल का जो वर्सेस है उसको लर्न कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स को जान सकते हैं। यीशु मसीह के चेलों के नाम को जान सकते हैं। क्यों नहीं समझेगा और क्यों नहीं सीख सकता? जरूर सीख सकता है बच्चा। वी हैव टू मेक श्योर कि हम बालकपन से अपने बच्चे को पवित्र शास्त्र में हम ज्ञान दें, ताकि वो पवित्र शास्त्र को जाने, सो दैट दे आर टॉट। अगर हम देखेंगे ये जो यहूदी कल्चर था, ये लोग बचपन से अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन जो तोरा है, द लॉ ऑफ द लॉर्ड, उसको सिखाते थे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 7 वचन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। इनकी चर्चा किया करना, ये जिम्मेवारी है। इवन द मदर्स कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम माएँ भी ये जिम्मेवारी को ले सकते हैं, बिकॉज द वे वी कैन इन्फ्लुएंस आवर चिल्ड्रन, नो वन एल्स कैन। और कोई हमारे बच्चे को इस तरह से प्रभावित नहीं कर सकता जैसे कि हम अपने बच्चे को प्रभावित करते हैं। और हम देखेंगे नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को, मैं कहूँगी लड़के लड़कियों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नो, वी नो दिस इज सच अ known verse. Start children off on the way they should go. Train up a child in the way he should go. And even when they are old, they will not turn from it. वो तभी भी उससे नहीं फिरेंगे। अगर हम उनके अंदर सही बीज को बो देंगे, दुनिया अपनी बातों को उनके अंदर नहीं बो पाएगी। More than anything else, they should be able to decide for themselves. क्या प्रभु को आनंद पहुंचाता है, क्या प्रभु को प्रसन्न करता है। What is it that God is pleased with? I want to do that. ऐसा उनका लाइफ हो सकता है अगर हम उनके सामने ऐसे जीवन को जिए। और ख़त्म करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल एक और उदाहरण। एक बार 4 स्कॉलर्स थे और वो चारों खड़े होकर के अलग अलग वर्जन्स के बारे में बहस कर रहे थे। एक ने कहा मुझे किंग जेम्स वर्जन बहुत पसंद है। मुझे किंग जेम्स वर्जन बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और उसका जो अंग्रेज़ी है, उसका जो इंग्लिश है, वो कितना सटीक, कितना एलोक्वेंट है, मुझे वो बहुत पसंद है। दूसरे ने कहा मुझे न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन NASV, मुझे वो बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसका पैसेज बाय पैसेज जब जाएंगे तो बहुत एक्यूरेसी के साथ मेरे को समझ में आता है। तब तीसरे ने कहा मेरे को NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बहुत पसंद है। आजकल के दुनिया के अनुसार उसमें लिखा हुआ है, मुझे बहुत आसानी से अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से समझ में आ जाता है। तो चौथा जो चुप था, फिर उसने कहा मुझे अपनी माँ का वर्जन ज़्यादा पसंद है। तो बाकी 3 हंसने लगे कि ये क्या बोल रहा है। उसने कहा मेरी माँ ने एक एक वचन, 1 scripture at a time, उसने शी ट्रांसलेटेड इट इनटू हर लाइफ। उसने अपने जीवन में उसको अनुवाद कर दिया एंड शी इज़ लिविंग इट आउट, एंड दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट ईजी फॉर मी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड टू फॉलो।
यीशु मसीह ने भी तो वही किया, उसने पहले खुद किया और बोला अब फॉलो करो. नाउ यू डू दिस. आफ्टर डूइंग इट, आई वॉन्ट टू एनकरेज द मदर्स. 2 things. लेट अस पोजेस सिंसियर फेथ. आइए हम एक खरा सच्चा विश्वास को हम रखें. एंड दूसरा, लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच आवर चिल्ड्रन द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि ये वचन ही है जो जीवन है. देयर इज लाइफ इन दिस वर्ड. ये सच्चा वचन है, ट्रूथ इन दिस वर्ड. एंड दिस वर्ड, ये परमेश्वर का वचन ही तो है जो हमें उद्धार दिला सकता है, जो हमें इस लायक इतना बुद्धिमान बनाता है जिससे हम उद्धार के मार्ग को चुन सके. ये वचन ही है जो हमें उद्धार के रास्ते को दिखाता है और हमारी सहायता करता है कि हम सही तरीके से हम विकसित हो, हम ग्रो करें, हम आगे बढ़े. सो कलीसिया, आई वॉन्ट टू जस्ट एनकरेज ऑल द मदर्स. आई नो मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत माएँ कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम वो उदाहरण बने. बट जैसे कि भाभी ने बिगिनिंग में कहा, इवन मदर्स आर ह्यूमन. देयर आर टाइम्स व्हेन वी फेल, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी फेल बैडली. We fail badly. Instead of being a positive influence, sometimes we become the negative influence. But let's ask God for grace. आइए हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे. Let's ask God for that strength. आइए हम वो सामर्थ्य को मांगे कि प्रभु मेरी सहायता कर. आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा माँ बनना चाहती हूँ. I want to influence my children. I want to make that impact. मैं वो प्रभाव अपने बच्चों पे लाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कहे कि हाँ, मेरी माँ के कारण मैंने प्रभु को जान लिया, मेरी माँ के कारण, उसके जीवन के कारण आज मैं प्रभु में हूँ और आज मैं दुनिया में खोया हुआ ना हूँ. आइए हम अपने अपने आँखों को बंद करेंगे. आइए ये समय है आपका और परमेश्वर के बीच में. दिस इज द टाइम बिटवीन यू एंड गॉड. उससे बातें करें, टॉक टू हिम, उससे बातें करें. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, आज सवेरे अगर आप परेशान हैं, आप थक गए हैं, आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं प्रभु, प्रभु से बुद्धि मांगिए. आस्क गॉड फॉर विजडम, आस्क गॉड फॉर विजडम. प्रभु को, पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए कहिए. आस्क द होली स्पिरिट टू लीड यू, to show you what he wants you to do. परमेश्वर आपको सुनता है. Nothing else makes him so happy as when you come to him and pour out your heart before him. और किसी भी चीज़ में परमेश्वर को इतना आनंद नहीं मिलता उस क्षण के जैसे जब आप उसके पास आते हैं और अपने हृदय को खोल देते हैं, अपने जो स्ट्रगल्स है उसको बताते हैं, आपके फेलियर्स को बताते हैं. आप जब चूक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट. आइए हम उससे वो सामर्थ्य को मांगे. आइए हम पहले खुद को भरे, क्योंकि जब हम खाली रहेंगे हम अपने बच्चों को प्रदान नहीं कर सकते. ओनली एंड ओनली व्हेन वी आर फिल्ड कैन इट ओवरफ्लो टू आवर चिल्ड्रन. आइए हम अपना, अगर हमारा प्याला आज खाली है, हम उस खाली प्याला को लेकर आए और प्रभु से कहे कि प्रभु तू भर दे, भर दे मुझे प्रभु, ताकि मुझसे उमड़ कर वो जीवन, तेरी उपस्थिति प्रभु मेरे बच्चों तक जा सके. प्रभु धन्यवाद देते हैं. प्रभु आपने हमसे बातें की हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं. यस लॉर्ड, यू हैव योर वे ऑफ गॉड. प्रभु आप ही की इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में. प्रभु हम कमजोर हैं, वी आर वीक गॉड. कितने बार हम गिर जाते हैं प्रभु, कितने बार प्रभु हम विचलित हो जाते हैं परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं प्रभु that we can fall on you, O God. We know that we can come to you, O God. So here we are today. आज हम यहाँ आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु.
minister to us, oh God Jesus. Speak to us, oh Lord. Minister to our hearts, oh God. We need you. We need you right now. I सारे माँ, I would like to ask all the mothers to stand one more time. सारे माँ आज सुबह फिर से एक बार खड़ा हो जाए. हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं. The presence of God is in our midst. The presence of God is in our midst. His holy presence is in our midst. Let the Spirit of God minister to you this morning. Open your hearts. Open your hearts. Open your hearts. Come to Him. He is with us. He is with us. He will minister to you. आए माँ, अपना आंखें को खोलिए, अपना आंखें को खोलिए, अपना हृदय को खोलिए. यीशु की ओर देखिए, यीशु की ओर देखिए. आज प्रभु यीशु मसीह आपके करीब है, आपके साथ साथ खड़ा है. आज आपको वो समता, वो सामर्थ से फिर से भरना चाहता है, उस नई अभिषेक से फिर से भरना चाहता है. आप अपना हृदय को खोल कर रखिए. Let Him minister to you. Let Him minister to you. Oh Rabba Shandara Bariyande. Oh Reba Shandara Bariyande. Hey Rabba Shandara Bariyande. Yes, Lord. Touch every heart here, oh Lord. Touch the lives of the mothers, oh Lord. This morning, may you strengthen them one more time. May you anoint them one more time with your Spirit, oh Lord. With your Spirit, oh Lord. May you anoint them one more time. Strengthen them, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I bless them, oh Lord. I bless them in the mighty name of Jesus. I bless all the mothers right now in Jesus' mighty name. Oh, I impart your new anointing right now. Lord, you minister to them, oh Lord. परमेश्वर तेरे नए अभिषेक को हम घोषणा करते हैं. हर एक भाव आज जो खड़ा हुआ सभी के ऊपर आपका नई अभिषेक से भर दे प्रभु. आज हमने जैसे आपका वचन से सीखा है प्रभु, होने दे प्रभु. हम वो विश्वास में, वो सच्चा विश्वास में प्रभु जी खड़े होकर प्रभु एक उदाहरण, एक नमूना बनकर अपने सिर्फ वचन से नहीं, अपने जीवन के द्वारा अपना बच्चों के सामने में, अपना परिवार के सामने में, अपने पति के सामने में प्रभु आपका विश्वास में जो सच्चा से खड़ा होकर with that sincere faith, oh God, we will be an example, oh God. We will be an example. We will not go back empty after listening, oh God. But Lord, we will, Lord, accept this word, God, and we will live upon this word. इस वचन के ऊपर चलने के लिए आप सामर्थ से भर दे प्रभु जी, सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि हम हमारा बच्चों के ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर, हमारा पति और हमारा समाज और कलीसिया के ऊपर एक बड़ा प्रभाव लाने वाला माँ बन सके प्रभु जी. That we will influence our children, our families, our society, our churches, oh Lord. Bless all the mothers this morning. हाँ प्रभु, आपका वचन को हम पहले प्यार करने वाला लोग बन जाए. आपका वचन में प्रभु बनने वाले लोग बन जाए. आपका वचन में प्रभु हम प्रभु अपना प्रभु समय बिताने वाले लोग बन जाए, और प्रभु अपना बच्चों को भी सिखाने वाले लोग बन जाए. सारे माँ को प्रभु जी आप आशीष दे प्रभु. आपका वचन को प्रेम करने वाला लोग बन जाए. Thank you, Jesus, that your word will be our spiritual food, oh God. Lord, we even pray for all the fathers here, Lord. As the parents, हम लोग आपने दिया हुआ आपका वचन के सिद्धांत को लेकर, आपका वचन को परिवार में प्रभु जी सिखाने में एक माता पिता का जो जिम्मेदारी उठाकर प्रभु जी करने में हमें वो सामर्थ दे प्रभु जी. Fill them, oh God. Fill them, oh Lord. Let them not go back empty, but they will go back receiving your fullness, your blessings, oh God, which
all of us has heard from your word, O Lord. Thank you so much, O Lord. Thank you for ministering to us. सारा आदर महिमा हम तुझको देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। दयालु पिता परमेश्वर, अभी जो हम लोग ऑफरिंग डालने वाला है आपका इस पवित्र स्थान में, ये ऑफरिंग को प्रभु आपका हाथों में, आपका चरण में देती हूँ, और प्रभु इसको आपका काम में आगे बढ़ा के ले जाने वाला है प्रभु, आपका बड़ा काम में ले जाने वाला ये ऑफरिंग प्रभु आपका हाथों में सौंपता है, और हर परिवार को आशीष दे, ताकि आने वाला समय में और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरण में आने पाए, और प्रभु आपका ये पवित्र स्थान में दान को देने वाला होने पाए प्रभु। ये छोटी सी विनती हमारा त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हो, आमीन।